हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल toppersexam.com में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको UIIC प्रशासनिक अधिकारी एओ भर्ती 2024 के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC ने प्रशासनिक अधिकारी स्केल 1 और जर्नलिस्ट के तहत 200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इंटरेस्टेड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अवलोकन रहेगा, संगठन का नाम है जैसे कि मैंने बताया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC। पद का नाम है प्रशासनिक अधिकारी स्केल 1 जर्नलिस्ट। कुल रिक्तियाँ यहाँ पर दी गई है 200 यानी कि 200। पंजीकरण की तिथि यहाँ पर दी गई है 15 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। परीक्षा की डेट भी यहाँ पर दी गई है, जैसे 14 दिसंबर 2024 को आपके एग्जाम होंगे। आवेदन प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन, चयन प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन, टेस्ट और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। आधिकारिक वेबसाइट रहेगा www.uiic.co.in की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर पद का नाम है प्रशासनिक अधिकारी स्केल 1 जर्नलिस्ट के लिए 100 पोस्ट है यानी कि 100 पोस्ट है। एओ रिस्क मैनेजमेंट के लिए 10, एओ वित्त और निवेश के लिए यहाँ पर 20, एओ ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 20, एओ केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है। डेटा विश्लेषण के लिए 20, विधि लीगल के लिए यहाँ पर 20। टोटल यहाँ पर 200 पोस्ट दी गई है। क्वालिफिकेशन आपका रहेगा जैसे कि पोस्ट वाइज अलग अलग। प्रशासनिक अधिकारी स्केल 1 जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ, SC/ST श्रेणी के 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में फाइनल की डिग्री होनी चाहिए। एओ रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा किसी भी विषय में BTech 60% होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% की छूट भी यहाँ पर दी गई है। रिस्क मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर यानी कि फाइनल PGDM आपका होना चाहिए। किसी भी विषय में ME MTech होना चाहिए। एवं वित्त और निवेश के लिए यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि ICAI और कॉस्ट अकाउंटेंट यानी ICWA आपके पास डिग्री होनी चाहिए। BCom में 60% अंकों के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और SC/ST के लिए ओनली फॉर 50% के साथ MCom मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए MCom की। यहाँ पर एओ ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए BTech ऑटोमोबाइल इंजीनियर में 60% अंकों के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। SC/ST के लिए 55% दी गई है। ME MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एओ केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। BTech में B में 60% अंक के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर सभी में SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% रहा है और अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60% है। MTech ME में भी यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। लिंक पे जाके आप इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट रहेगी यहाँ पर 21 यानी कि 21 से 30 वर्ष। आवेदन शुल्क आपका रहेगा यहाँ सामान्य OBC EWS के लिए 1000 रुपये, SC/ST और PH के लिए यहाँ पर 250 रुपये। वेतन आपका रहेगा यहाँ पर 88,000 पर मंथ। चयन प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दो ही आपके यहाँ पर रहेंगे, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अच्छे से चेक करें, उसी के बाद ही आप सबमिट करें। डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक से दिया हुआ है। इसमें मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, MCQs, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। अवेलेबल हर पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से दिए गए, वहाँ जाकर हेल्प आप ले सकते हैं। अभी तक आपने हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम्स और वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन जानकारी इसलिए मिलती चली जाएगी। मुझे सुनने के लिए थैंक्स गाइस।